ही आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे अनुभव को साझा करने के लिए जिसके बाद बॉलीवुड का वो गाना गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है। इसमें कहा गया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में जिस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो दुनिया भर को विदित सेशन है कि भारत वर्ल्ड कप फाइनल हार गया है। हारा क्यों, इसके कारणों की समीक्षा होगी। जीता क्यों, उसके भी कारणों की समीक्षा होती। लेकिन इस सभी कारणों में किस प्रकार से दुनिया के बदलते भाव रहे, किस प्रकार की मानसिकता थी जिसके कारण भारत हार गया, इनका हम भी एक चर्चा कर लेते हैं। असल मायने में इस खेल ने हमें बहुत अच्छे समय तक, बहुत लंबे समय तक, लगभग 1.5 महीने तक वर्ल्ड कप के मैच ने आप सभी को एंटरटेन किया है और बहुत उत्साह के साथ भारत की टीम के प्रति आपका समर्पण साझा किया है। लेकिन अब देश मैच हार गया है, तो मैच हारने के बाद से जो फीलिंग्स है ना, वो सब अपने अपने लेवल पर शेयर कर रहे हैं। उन फीलिंग्स को ही आज हम अपने सेशन में बताएंगे और बताएंगे कि ट्विटर पर पनौती क्यों ट्रेंड हुआ और साथ ही साथ वो फियर ऑफ फेल्योर क्या है, हार से हारने का डर क्या है, कि फेल होने से हार, जो कहते हैं ना डर है मुझे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, बस वो फियर ऑफ फेल्योर बहुत बड़ा डर है। और दुनिया की कौन सी टीम ऐसी हैं आज तक जो फियर ऑफ फेल्योर के कारण आज तक मुकाबले को नहीं जीत पाई हैं, चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को ये कुछ तस्वीरें हैं, जिन्होंने कल मैच देखा वो इन तस्वीरों से निश्चित ही संबंध रखते होंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुछ इस प्रकार की क्लिप्स भी आई, इसमें बच्चे रोते हुए वर्ल्ड कप हारने के बाद दिखाई दिए। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बना और 6ठी बार वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल जो भारत में खेला जा रहा था अहमदाबाद स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से भारत को हरा दिया और 6ठी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब उसने जीत लिया। टॉस खेलकर पहले उन्होंने टॉस जीतकर पहले उन्होंने बॉलिंग चुनी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने और भारत बल्लेबाजी को उतरा और उन्होंने 240 रन का स्कोर तैयार किया। और इसको प्राप्त करते समय ऑस्ट्रेलिया को मात्र 43 ओवर में खेलना पड़ा और उन्होंने 4 विकेट खोकर के भारत को पूरी तरह से हरा दिया। ठीक है साहब, खिलाड़ी जो चले वो आप सबको पता है, नहीं पता है तो एक बार फिर से जान लीजिए। रोहित का बल्ला थोड़ी देर चला था, इसके साथ साथ कोहली का बल्ला भी चला था, राहुल का बल्ला भी चला था और बाकी कोई बहुत ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर हम बात करें तो जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला, ट्रेविस हेड, वो अब चल लिया। यानी एक प्रकार से बचाकर जिसको रखा गया था वो व्यक्ति 137 रन बना गया, मैच को एक ही तरफा करता हुआ निकाल करके ले गया। ठीक है, खैर जीतने के अपने बहाने होते हैं और ये जीत गए। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच के अंदर ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द फाइनल्स बनाया गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज के अंदर विराट कोहली जो है सर्वाधिक रन बनाकर टूर्नामेंट एक तरह से अपना नाम कर ले गए। रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया के कप्तान हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा दिन अच्छा नहीं रहा और यह हम सब जानते हैं। हम उतना अच्छा नहीं खेल पाए, हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। 20-20 रन होते, 20-30 रन और होते तो फिर और अच्छा रहता। केएल राहुल और कोहली की अच्छी साझेदारी कर रहे थे और हम इतना स्कोर ट्राई कर रहे थे 270-280। आप और हम भी उस समय कैलकुलेट कर रहे थे। शुरुआत में आईपीएल स्टाइल में जा रहा था तब तो लग रहा था 300 प्लस स्कोर जाएगा, लेकिन जब 1-2 बार विकेट गिरने शुरू हुए तब हमें लगा 280 तक स्कोर जाएगा, लेकिन फिर गिरते गिरते वो 230 के अराउंड आकर के 240 के अराउंड आकर के रुक गया। फाइनल्स के अंदर कप्तान की तरफ से अगर कही गई बातों को माना जाए तो 20-30 रन इंडिया भी टारगेट कर रहा था कि और बनेंगे, और ऑस्ट्रेलिया का मानना भी था कि इंडिया को 300 रन से नीचे नीचे रोकना है, क्योंकि इस वाली पिच पर जहां खेल हो रहा था इस स्टेडियम में, यह देखा गया है कि चेज करने वाली 4 मैच में से 3 मैच उन टीमों ने जीते हैं जिन्होंने चेज किया है। इंडिया ने भी पाकिस्तान को चेज करते हुए ही हराया था और चेज करते समय जिसका जो पिच है वो काफी अच्छा हो चुका होता है बैट्समैन के लिए, इस वजह से ये चेज करने का ही विकल्प चुने हुए थे और इन्होंने खुद मान रखा था कि इंडिया को 300 से ऊपर का टारगेट नहीं देना है। इनके लिए बहुत अच्छा हुआ जब इंडिया 240 पर ही सिमट गया। मैच हुआ, मैच के बाद में जो हार जीत का रिजल्ट आया वो आ गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, खड़गे साहब की तरफ से, बाकी खिलाड़ियों की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, सभी की तरफ से ट्वीट्स आए। सबने भारतीय टीम को उत्साहवर्धन किया और कहा कि आप बहुत अच्छा खेले, और साथ में यह भी कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया अगर जीत गई है तो उसे भी बहुत सारी बधाई हो। हमने भी अपनी तरफ से, अपने पूरे अंकित परिवार की तरफ से ट्विटर पे आप सबका मैसेज साझा कर दिया था। साथियों, 2013 के बाद से यह नवा मौका है जब भारतीय टीम या तो सेमीफाइनल या फाइनल मैच में हारकर खिताब को जीतने का मौका गंवा देती है। पूरे टूर्नामेंट में हम शानदार खेलते हैं, और लेकिन जब कोई बहुत अहम मैच होता है, जैसे अपन भारत पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था
तब ये सोच रहे थे कि ये इस मैच में भी हार सकते हैं। यानी कि जब सबसे ज्यादा नजरें आपके ऊपर होती हैं उस समय भारत अचानक चोक कर जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस उसका रुक जाता है। और ये एक पहला मौका नहीं है, 2013 के बाद से चाहे T20 हो, चाहे 50-50 हो, चाहे कोई बहुत बड़ी मैच सुपर लीग मैच हो जहां पर ध्यान लोगों का है, वहां पर हम 9वां मौका है, हम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच करके खिताब को हार जाते हैं। अब इसके पीछे का जो बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है उसके पीछे कहा गया है फियर ऑफ फेल्योर। हारने का जो डर है ना, हमें, हम हार गए तो क्या होगा, उसकी कल्पना जो पहले से करने लगते हैं, वह कारण बनता है भारत की बहुत बड़ी हार का। बाय द वे, मैं भारत की हार का विश्लेषण करूं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में केवल भारत ऐसा देश नहीं है, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो फियर ऑफ फेल्योर के कारण आज तक अपने आप से संघर्ष ही कर रहे हैं। उनमें से एक देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम 1966 में सिर्फ एक बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत पाई है। 1966 से 10 बार नॉकआउट स्टेज में जाकर हार जाती है। यानी कि वो ये सोच करके कि अब मेरा ये वाला अटेम्प्ट मुझे क्वालिफाई करा देगा, वहां जाकर के वो हार जाते हैं। केवल इंग्लैंड ही नहीं, इसके साथ साथ ब्राजील भी उन देशों में शामिल है जो 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता, लेकिन 2002 के बाद से एक भी टाइटल नहीं जीता, चोक कर जाता है, चोकर्स कहा गया है। ऐसे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को भी आप देखें तो यह माना जाता है कि वो सेमीफाइनल नहीं जीत पाती है, वो वही जाकर के अटक जाती है। यानी इनके लिए एक पड़ाव है। जैसे आप और हम कई बार वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम में कई स्टेजेस ऐसी होती हैं जो हमसे पार नहीं होती और हम उस स्टेज में ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर आपने कभी कोई वीडियो गेम का स्टेज वाइज गेम खेला हो, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3-4 बार अगर आप किसी एक ही स्टेज पर फेल हो रहे हो तो हम में ये डर बैठ जाता है कि यार अब और ज्यादा अच्छे से खेलना है, और हम कॉन्शियस होते हुए उस खेल को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि हम अपनी इस हार के अगर 4 बड़े कारण खोजें तो उसमें पहला कारण है, सबसे पहले हमें हारने का ही डर था। हम जीतना चाहते तो हैं, लेकिन मन में डर है कि कहीं हार गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और हार गए तो फिर कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और लोगों की उम्मीद पर अगर हम खरा नहीं उतरे तो क्या होगा। पता है, ये जो कारण है ना फियर ऑफ फेल्योर, ये उन बच्चों पर भी बहुत ज्यादा वैलिड है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नीट की, जेई की, पीसीएस की, आईएएस की या फिर एसएससी की, जिस भी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते, दूसरे अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते, तो थर्ड अटेम्प्ट से उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो अब तक नहीं हुआ वो कैसे होगा, और वो फिर एग्जाम की चुनौती से नहीं लड़ रहे होते, फिर वो अपने आप की चुनौती से लड़ रहे होते हैं कि यार मेरा क्या होगा। बार बार उन्हें ये याद आ रहा होता है, उन्हें ऐसे शगुन दिखाई देने लगते हैं, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था तब रह गए थे हम, फलाने समय भी ऐसा हुआ था तब रह गए थे हम। कुछ इस प्रकार की चीजों पे ध्यान देने लगते हैं हम, जिन्हें हम ये मान सकते हैं अपशगुन, कि यार ऐसा हो गया था इसलिए हम हार गए, इसलिए हम फेल हो गए। और आपको मैं बता दूं, आपने कोटा के केस में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, कभी मौका मिले तो देखिएगा, अंकित इंस्पायर इंडिया पे। मैंने उसमें यही मेंशन किया था, कोटा में जो नए बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जो 10th के बाद पहली बार घर से बाहर निकले हैं, उनको जो सबसे ज्यादा डर सताता है ना, वो यही फियर ऑफ फेल्योर है। आज चाहे हमारी क्रिकेट टीम हो या फिर जो भी जिसके ऊपर लोगों की नजरें टिकी हैं, उनके ऊपर परफॉर्मेंस बिगाड़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो फियर ऑफ फेल्योर होता है। और आपको पता है, हालांकि हमारी क्रिकेट टीम तो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन विद्यार्थी जीवन में आप इससे एक लेसन ले सकते हैं। मैं अक्सर जिन बच्चों को यह कहा जाता है कि सर हमारे पेरेंट्स की बड़ी उम्मीदें हैं कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, अगर हम फेल हो गए तो घर वाले क्या कहेंगे, मैं उन्हें रिवर्स ट्रेनिंग देता हूं और उन्हें यह कहता हूं कि बेटा आप एक काम करिएगा, घर वालों से कहिए अभी से ही उल्टा कहना शुरू कर दो, हमारी तो पढ़ाई नहीं चल रही है, इस बार तो पेपर ही बिगड़ गया है। आपने बहुत बार कुछ बच्चों को देखा होगा जो हमेशा यही कहते हैं हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। पता है वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने ऊपर से फियर ऑफ फेल्योर को हटा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना फेल्योर देख लिया है कि उन्हें लगता है कि यार अगर गलती से हम इसमें परफॉर्म नहीं कर पाए तो दुनिया वाले हंसेंगे हम पर। इसलिए वो कहना पहले से शुरू कर देते हैं, पेपर बिगड़ गया यार, हमारा तो सब कुछ बिगड़ गया यार, हमारी तो पढ़ाई नहीं हो रही यार, हमारे तो डिस्टर्बेंस ही बहुत आ रहा है। संभवतया यह वो एक टोटका है जो काम आ सकता है उन विद्यार्थियों के जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन वाला प्रेशर होता है ना। तो खिलाड़ी भी इस बात से नहीं बच पाए, क्योंकि
इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए लाइव रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड बना दिया है। हमने शायद 7 करोड़ के आसपास लाइव रिकॉर्ड पे हम देख रहे थे इन लोगों को, है ना। तो खैर, इन्होंने हार का कारण बनाया। इसमें लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि टॉस के वक्त रोहित ने डिफेंसिव माइंडसेट अपना लिया था। जैसे ही उन्होंने कहा कि आप टॉस हार गए हैं, बैटिंग आपने करनी है, तो अब आपको बैटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा, तो वो बोलते हैं कि मैं अगर जीतता तो भी मैं बैटिंग ही पहले करता। तो कहते हैं कि ये इनका डिफेंसिव माइंडसेट था। गिल और अय्यर प्रेशर नहीं झेल पाए। अब अगर मान लीजिए कि रोहित प्रेशर झेल लिए थे, शुरुआती बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद में, और शुभमन गिल तो पहले से ही इतनी बड़ी भीड़ के सामने परफॉर्म नहीं कर पाए, और श्रेयस अय्यर भी, क्योंकि ये पहली बार खेलने वाले लोग हैं, ऐसी स्थिति में इनको प्रेशर हैंडल करने की टैक्टिक्स नहीं पता थी। आज आपको मालूम होगा, मिस्टर कूल के नाम से अगर हम धोनी को याद रखते हैं तो वो इसीलिए याद रखते हैं कि वो स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। और अक्सर आज तक उनके ऊपर जितनी भी केस स्टडीज हुई हैं, जो उनके बारे में कुछ चीजें जानने का लोग प्रयास करते हैं, वो यही कहते हैं कि कैसे स्ट्रेस को हैंडल किया जाए। तो धोनी का कूल माइंड सेट ये बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में, बहुत सारी ट्रेनिंग एकेडमी में डिस्कस किया जाता है कि प्रेशर सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, और प्रेशर में आकर के मतलब कैसे अपने आप को बचाना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये फियर ऑफ फेलियर उनकी ताकत बन गया। क्या शुरुआत में ही वो 2 मैच हार गए थे, तो जो टीम हार जाती है ना, उसको तो लोग यही मान रहे होते हैं कि ये फिर हार जाएंगे, तो उन पर इतना परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता। इंडिया लगातार विजय रथ लेकर चल रही थी और इतने अच्छे अच्छे स्कोर से जीत रही थी। ऑल टाइम बेहतरीन विकेट्स लिए जा रहे हैं, बेहतरीन रन बनाए जा रहे हैं, तो इंडिया के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का ग्राउंड बहुत ज्यादा हावी हो गया था। आप ऐसे सोचिए, लोग तो ये तक कहने लग गए थे कि इंडिया इस बार जैसे ही मैच जीतेगी, मोदी जी स्टेडियम में रहेंगे, वो जाकर के वहां पर सीधा भाषण देंगे कि मेरे प्यारे भारत भाइयों बहनों, हम मैच जीत गए। बोले इतना ज्यादा स्क्रिप्टेड प्रकार से भारत मैच जीत रहा है। लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि बीसीसीआई के अंदर जय शाह की जो पोजीशन है, संभवतः मैच ही स्क्रिप्टेड हो गए हैं। इंडिया इतने मैच जीत रहा है और इस तरह से जीत रहा है। मतलब भारत भाई, वही बात है ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो वो कहने पर ही भारत के ऊपर जीतने का कि बेटा तुम तो जीतोगे ही, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप अगर 10th में बहुत अच्छा नंबर पा गए, 12th में आप बहुत अच्छा नंबर पा गए, मेरिटोरियस हो गए आप, तो आपके ऊपर ये मान लिया जाता है कि अरे तुम तो बेटा जेई का एग्जाम यूं ही निकाल जाओगे, तुम तो नीट का एग्जाम यूं ही निकाल जाओगे, तुम तो आईएएस बने रखे हो। ऐसी उम्मीदें उन पर जो लाद दी जाती हैं, उनसे वो लास्ट मोमेंट पर डक कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में रोहित शर्मा अपना एक गैर जरूरी शॉट खेल गए, केएल राहुल डर के मारे खेल नहीं पाए, वो तमाम कारण बनकर के आए, बट खैर कोई नहीं। ऐसी स्थिति में मैच को अगर चैलेंज के रूप में लेकर खेला जाता तो संभवतया बहुत अच्छा खेल खेल पाते, लेकिन डर के नाम पर अगर खेले तो डर जो है ना, वो आपको और आगे परफॉर्म नहीं करने देता है। बट मैं आपको बता सकता हूं, आप और हम मैच के उस पार बैठे हुए लोग हैं जिनके पास कोई तजुर्बा खेलने का नहीं है, जिनके पास कोई तजुर्बा इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करने का नहीं है। हमारे पास ये लाल लगाम है, इसको चालू कर देते हैं और इसके माध्यम से कुछ भी बोल लेते हैं। खिलाड़ियों का प्रेशर वही समझते हैं, हम और आप उनके जीवन से कुछ समझ सकते हैं, और वो इतना ही है कि जब भी ऐसी प्रेशर सिचुएशंस आए, अपने आप को निकालने के लिए जितनी अच्छी केस स्टडीज पढ़ सकते हैं आप पढ़ते रहें। इंग्लैंड चाहे ब्राजील हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, वो भी हमारे इंडिया की तरह ही ऐसी सिचुएशन से गुजरती रही हैं। खेल के मैदान पर एक घटना और घटी। एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक खेल के मैदान में बीच में घुस आया जब कोहली बैटिंग कर रहे थे और उन तक पहुंच गया, और फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लिए था और मुंह पर फिलिस्तीन के समर्थन में मास्क लगाए हुए था, और इस प्रकार से वो बीच में घुस आया था। खेल के मैदान में इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, इनसे बचने का निश्चित ही हमें ख्याल रखना होगा। ये तो चलो ठीक है कि कोई फैन था, कोहली का फैन था, फिलिस्तीन का समर्थक था, वो वहां तक पहुंच गया, लेकिन एक बार के लिए विचार कीजिए कि लाखों की संख्या में स्टेडियम में लोग थे। अगर ऐसी भीड़ अपना आपा खो दे तो फिर हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा का क्या होगा। ऐसी स्थिति में इनमें बहुत ज्यादा सुरक्षा बरतनी चाहिए, ऐसी चीज भी निकल कर आती है। चलिए, इसके बाद में मैच में एक और चीज हुई, और वो ये था कि मैच के अंदर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा एक शब्द, दैट इज पनौती। पनौती करके ट्विटर पर ट्रेंडिंग होने लगी, पनौती पनौती पनौती। क्रिकेट ट्रेंड्स में जितना ज्यादा क्रिकेट के लोग टूर्नामेंट के अंदर ट्रेंड कर रहे थे, उतने ही नंबर पर पनौती भी ट्रेंड कर रहा था। अब ये पनौती की क्या कहानी है वो सुनिएगा। पनौती का मतलब पहले समझ लीजिए। पनौती का अर्थ हुआ अपशगुनी, इनके कारण मैच हार गए। मैंने कहा ना, मैच का ठीकरा किस पे फोड़ना है कि इनके कारण हार गए।
तो वो जो इनके कारण हार गए वाली बात है, अब वो सुनते हैं। देखिए, स्टेडियम का नाम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात, जो कि नरेंद्र मोदी जी की कर्म स्थली रही है। ऐसी स्थिति में गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खुद नरेंद्र मोदी जी बैठकर मैच देख रहे हैं। ये दो स्थितियां क्रिएट करता है। पहला, क्रिकेटर्स पर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है कि देश का प्रधानमंत्री हमें देख रहा है। जैसा कि हर जगह देखा गया है कि जब आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जाती है, जो मैं इतनी देर से आपसे फियर ऑफ फेल्योर कह रहा हूं कि यार इनके सामने अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या होगा, वो वाली भावना। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के केस में यह कहा गया कि इनके कारण मैच हार गए, ये ना आए होते तो शायद इतना स्ट्रेस ना होता। दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री उस दौर में जब खिलाड़ी दुखी थे, परेशान थे, उस समय प्रधानमंत्री हाथ हिला हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे क्रिकेट स्टैंड में बैठे हुए। एक दो तस्वीरें और वायरल हुई जिसमें लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जी के साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं और उस समय ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भारत के लोगों को बड़ी टेंशन है कि हम मैच जीतेंगे या हारेंगे। उस समय पर इनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मैच के अंदर टेंशन में है। देखिए, अगेन हम अपने नेता को देख करके यह एहसास लेना चाहते हैं कि इन्हें टेंशन है या नहीं है, और हम टेंशन के नाम पर इस स्कोर बोर्ड को देखकर कह रहे हैं कि ये हंस रहे थे। ये तो एक मैच है भैया, ये तो एनी टाइम भारत के राजनेता मैच ही तो खेल रहे होते हैं। देश में चाहे कोई सी भी पार्टी का नेता हो, जब चुनाव होते हैं उनके लिए वो उससे भी बड़ा रियल लाइफ मैच होता है। वो चुनावों में भी वो अपने आप को इतना स्थिर प्रज्ञ रखकर चलते हैं कि अपने ऊपर तनाव नहीं आने देते। कभी आप किसी भी नेता को उठा लीजिएगा, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कोई सी भी पार्टी से हो, चुनाव के अंतिम रिजल्ट तक भी वो यही कहते हुए पाए जाते हैं, हम तो चुनाव जीत रहे हैं। और अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखते हैं कि जनता कंफ्यूज हो जाती है कि ये वाकई में चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। तो भैया, राजनेताओं की बॉडी लैंग्वेज मत देखिए, इनसे सीखना है तो ये सीखिए कि ये अपने ऊपर स्ट्रेस हावी नहीं होने देते। चाहे कितना भी बड़ा आप में से बहुत सारे वोटर्स को यह लगता हो कि फला पार्टी चुनाव जीतने वाली है, लेकिन राजनेता विपक्ष का भी, चाहे वो कितने ही कम वोट पाने की स्थिति में हो, उसे अंदर से पता हो कि वो मैच हार रहा है, वो मतलब वो हार रहा है, चुनाव हार रहा है, लेकिन चेहरे पर जो स्माइल का भाव लेकर के वो वार्ता करता है कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं, अपने पक्ष में सारे पॉइंट गिनाता है। संभवतः ये सीखने वाली चीज है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को पनौती कहा गया और फिर कांग्रेस के कई नेता निकलकर आए कि आप अपना मुंह उठाकर उस स्टेडियम में क्यों गए, आपके नाम से ही मतलब पहले से ही पनौती हो गई थी। खैर कोई नहीं, पहले भी इसी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान को भारत हरा चुका था। ये केवल बयानबाजी है, क्योंकि भाई अगर जीत जाते तो पूरी फुटेज मोदी जी खा जाते, हार गए तो भैया जिनको मोदी जी से फिरकी लेनी है वो फुटेज खाएंगे। तो पनौती शब्द ट्रेंड होने लगा। अब पनौती में किस किस को पनौती कहना शुरू हुआ, शुरुआत तो मोदी जी से हुई। उसके बाद में एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें क्या था, यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं ये ट्रॉफी लेके खड़े हैं और मोदी जी इसे छोड़ करके चल देते हैं। ये कई व्हाट्सएप पर भी आपने देखा होगा, इस प्रकार से मोदी जी छोड़ करके निकाल देते हैं और ये पीछे झांक रहे होते हैं। ये आधा अधूरा वीडियो है। इसे इस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है कि हमने ना तो अतिथियों का सत्कार किया, हमारा नेता घमंडी है, वो दूसरी टीम के कैप्टन के साथ भी बातचीत नहीं किया। वास्तविकता में ये अधूरा वीडियो है। पूरा वीडियो इस तरह का है। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही इनको ये ट्रॉफी दी, प्रधानमंत्री ने ही ट्रॉफी दी थी। प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से ट्रॉफी देते हुए बकायदा इनसे हैंडशेक किया था, बहुत अच्छे से इनको बधाइयां दी थी, प्रॉपर तरीके से इन्हें हैंडशेक किया। अब चूंकि खिलाड़ी ही मैच पर रहे, इसलिए प्रधानमंत्री यहां से निकल करके चल दिए थे। ठीक है, अब इनकी बारी थी, क्योंकि भाई गेम इन्हीं का था। अब अगर यहां पर प्रधानमंत्री रुककर भाषण देना शुरू कर देते तो लोग अलग तरह से ट्रोल करते, जैसे चंद्रयान के टाइम पर हुआ था कि भाई साहब प्रधानमंत्री चंद्रयान की लैंडिंग पर भाषण दे दिए, तो फिर से कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो चल दिए तो भी ट्रोल, वो रुककर भाषण दे देते तो भी ट्रोल। खैर, ट्रोल यही नहीं रुके। अब भाई साहब जब बीजेपी वालों को ट्रोल किया गया तो बीजेपी वाले कांग्रेस की चीजें निकाल लाए। प्रियंका गांधी जी का एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि 1983 में जब इंदिरा गांधी जी मतलब भारत जब वो जीता था, टूर्नामेंट जीता था 1983 में, तब इंदिरा गांधी जी पीएम हुआ करती थी और उन्होंने जीतने वाली पूरी टीम को अपने घर बुलाया गया था, बुला करके उन्हें बढ़िया से भोजन वगैरह कराया था। ये प्रियंका गांधी जी ने भाषण में कहा।
कल क्या था, प्रियंका गांधी जी का वो इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन भी था। तो अब इधर देखिए, 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी और इतनी खुश थी, पूरी टीम को अपने घर बुलाया चाय के लिए। आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे। ये इन्होंने जन्मदिन के साथ जोड़ दिया। लोगों ने कहा ये लो, तुमने जन्मदिन से जोड़ दिया, इसका मतलब फिर हम हारेंगे। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि लोगों ने हर उस व्यक्ति को ट्रोल किया जिसने किसी ना किसी तरह से क्रेडिट लेने का प्रयास किया। और चलते हैं आगे। भाई साहब, फिर यहां पर सदगुरु जी दिखाई दे गए। कहा गया कि मैच हरवाने वाले असली पनौती तो सदगुरु हैं, वो एक भी मैच नहीं जितवा सके तो फिर काहे के सदगुरु। अब लोगों ने यह कहा कि भैया वैसे तो इतना ज्यादा सनातन सनातन करते हो, लेकिन आप एक मैच तो जितवा नहीं सके। अरे तो भैया वो गुरु हैं, भगवान थोड़ी हैं। भगवान भी आदमी को कर्म का फल देगा ना भाई। तो भाई इनकी शक्तियों के ऊपर ये थोड़ी कहते हैं कि मैंने जादू कर दिया, जादू से ये हो गया है। जबरदस्ती बेचारे को ट्रोल किया जा रहा है। खैर, हम इनका बचाव नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जितना इनके फैन होते हैं उतने ही इनके विरोधी भी होते हैं। तो विरोधियों की तरफ से इनको ट्रोल किया गया। अच्छा, इनको इसलिए भी ट्रोल किया जाता है क्योंकि ये बहुत बार प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुके हैं, प्रधानमंत्री के साथ देखे जा चुके हैं। तो कहने का मतलब था कि ट्रोलर्स के अच्छा बेटा आप आए, जिता काय नहीं पाए, अगर ऐसे ही सदगुरु हैं तो। खैर चलिए और आगे निकलते हैं। इस बीच में एक और चीज निकल कर आई और वो ये है कि कहा जा रहा था कि पूर्व क्रिकेट के जितने भी कैप्टन हैं उन्हें बुलाया जाएगा। इसमें कपिल देव साहब को नहीं बुलाया गया। कपिल देव साहब को नहीं बुलाया गया। धोनी साहब भी दिखाई नहीं पड़े, हालांकि मुझे दिखाई नहीं पड़े, हो सकता है आपको दिख जाए तो बताइएगा। तो कपिल देव साहब को नहीं बुलाया गया। तो बोले देखो आपने नहीं बुलाया, इसी वजह से देश मैच हार गया। इसके साथ साथ पनौती में फिर दो लोगों के नाम और ट्रेंड हुए। एक नाम था अक्षय कुमार का और एक नाम था शाहरुख खान का। अच्छा, शाहरुख खान के बारे में यह कहा जाता है कि जितने भी मैच देखने गए हैं, इंडिया मैच हार के ही आया है। तो बोले जिस भी मैच में जाते हैं इंडिया मैच हारता है, इस कारण से इंडिया मैच हार गया है। तो लोगों ने पनौती नाम इनके पीछे भी टिका दिया। एक और सोशल मीडिया के व्यक्ति हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे, MBA चाय वाला, जिनको लेकर के लोगों ने काफी ज्यादा किया है, मजाक बनाया है। कहते हैं कि वो जिस टीम के बारे में लिख देते हैं कि वो टीम जीतेगी, वो टीम हार जाती है। तो बोले ऐसी स्थिति में उनको भी लोगों ने पनौती नाम दे रखा है। तो पनौती शब्द एक अपशगुन शब्द के रूप में ट्रेंड हुआ और लोगों को आनंद लेना है। लेकिन भैया कुल मिलाकर हमें जो अपनी तरफ से सारी बातें करनी है वो हमारे कैप्टन के लिए करनी है। हमारा कैप्टन रोहित भैया, रोहित भैया अपने अपने कई अंदाज में दिखाई दिए, सेंटी दिखाई दिए। जब मैच हारे तब उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। हम अल्टीमेटली इतना ही कह सकते हैं कि रोहित भैया आपने हमें लगभग 1.5 महीने तक जो आनंद दिया है ना क्रिकेट के समय में, वो हमारे लिए पर्याप्त है। जीत जाते तो और अच्छा होता, हार भी गए तो हमारा आपके प्रति कोई रेस्पेक्ट कम नहीं हुआ है। आप बहुत अच्छा खेले, आपकी टीम बहुत अच्छा खेली, आपके नेतृत्व में टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इंडिया ऐसे ही आगे निरंतर तरक्की करती रहे, आगे बढ़ती रहे। हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं। आप इस प्रकार से निराश मत होइए, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग आपसे बहुत प्रकार की अपेक्षाएं अपने जीवन में लेकर चलते हैं, आपको अपना हीरो मानते हैं। आपके चेहरे पर यह निराशा का भाव नहीं जमता। दिन हमारा नहीं था, लेकिन आप हमारे हैं और आप हमें और भी ऐसे आनंददायक क्षण आने वाले समय में देंगे। इतनी भारत की ऑडियंस में, भारत के क्रिकेट फैंस के अंदर समझ है। अगर आपको भी लगता है कि यह बात सत्य है तो आप अभी पहुंचिए ट्विटर हैंडल पर, हमारे @KA अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है। वहां पर हम अभी रोहित शर्मा जी के लिए एक मैसेज कोट करके उन्हें टैग करके डाल रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि रोहित भैया हमारे लिए मोटिवेशन का कारक रहे हैं और इन्होंने अपने लेवल पर वो क्रिकेट खेला है जिसने हमें इतने लंबे समय तक बंधा के रखा, तो आप आकर के अपनी विशेष इन्हें भी भेज सकते हैं। हम ट्वीट का कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट में पिन कर रहे हैं। आप वहां पहुंचकर हमें अपने साथ में इन्हें अपने विशेष पहुंचाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। बाकी अपनी पाठशाला PCS YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। निरंतर बेहतरीन क्लासेस उत्तर प्रदेश परीक्षाओं को लेकर दी जा रही हैं। आप वहां जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।